बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद के एक गांव दोंकल में। और दोंकल एक ऐसी यूसी है जब भी इसका जिक्र किया जाता है तो अल्लाह जवाया नंबरदार साहब का नाम ऑटोमेटिकली ज़बान पर आता है, क्योंकि आप मुसलसल 10 ईयर तक अयूब दौर में चेयरमैन रहे और चेयरमैन बनकर आप इलाके की हिदमत करते रहे। और इसी तरह से अगर नंबरदारी की बात करें तो नंबरदारी के स्टेज पर भी आपने अपने इलाके को बहुत वुसअत दी और अपने इलाका मकीनों को बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह से अगर हम उनके समाजत पर बात करें तो अपने, चूँकि जैसा आप जानते हैं हर इलाके में सेवरेज का बड़ा जो निज़ाम है वो दरम बरम होता है और इसी निज़ाम के सेटलमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है एक्शन। सो अल्लाह जवाया साहब की फैमिली ने और इसी तरह से उनके बेटे चौधरी मोहम्मद नवाज़ क्लियर एक नॉमिनी पर्सनैलिटी, सियासत में एक नाम, समाजत में एक नाम, और इसी तरह से वो काउंसलर भी रहे और चेयरमैन भी रहे। दोनों पैनल पर वो अपनी खिदमत पेश करते रहे। उन्होंने अपने इलाके में ज़मीन देकर जो है सेवरेज का सारा पानी, उस निकासी का जो सोर्स है वो उसी ज़मीन के अंदर छोड़ा। और इसी तरह से ईदगाह में जब तमीर हो रही थी तो उसके लिए भी ज़मीन वक्फ़ की। और अपने इलाके में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हसन नवाज़ क्लियर साहब, जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सेक्रेटरी फ़िनांस मालियात हैं और मदर बॉडी के वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे। और इसी हवाले से उनसे बात करते हैं सियासी टॉपिक पर भी, उनके ख़ानदान की सियासत पर भी और गुजरांवाला के इलाके पर भी। गुजरांवाला आप जानते हैं जैसे रेसलर्स का शहर है, बहादुरों का और एक सही दबंग किस्म के लोगों का शहर है और खाने पीने के बहुत शौकीन मजाज लोग रहते हैं यहाँ, उस पर भी हम बात करेंगे। और सियासत में चूँकि इस वक्त जो हालात हैं मुल्की सूरत हाल पर, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ ही चौधरी मोहम्मद नवाज़ क्लियर साहब पर भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अपनी सियासत में किस तरह से टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप मतलब हवेली चौधरी अल्लाह जो है तशरीफ़ लाए, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम वेलकम हसन साहब। हसन साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो मेरा आपसे ये है कि आपके ख़ानदान की सियासत जो है नॉमिनी है और अल्लाह जवाया साहब नंबरदार भी थे और इसी तरह से 10 ईयर अयूब दौर में आपने खिदमत पेश की और चेयरमैन रहे। आपके वालिद गिरामी काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे। हामिद नासिर चट्टा जो फ़ख्र पाकिस्तान का उनको एक लक़ब दिया जाता है गुजरांवाला सिटी की तरफ से या गुजरांवाला मकीनों की तरफ से, उनकी कैंपेन भी आप लोग करते रहे। सियासी तबसरे पर बात करें तो अपने ख़ानदान की सियासत को कैसे बयान करेंगे आप? जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे वालिद दादा अयूब के वक़्त से चेयरमैन थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब, उसके बाद फिर मैं आ गया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर अब मुझे अपनी फैमिली ने रेकमेंड किया कि आप इसको मिशन को आगे लेके चलें। सियासत में जब आए तो हर बंदे का एक अपना मैनिफेस्टो होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने मैनिफेस्टो आवाम के सामने शेयर किया, नाजरीन को आगाही दी, आवाम में अवेयरनेस डेवलप की। चूँकि आप सियासत भले आपके ख़ानदान की पहचान है लेकिन आप आवाम के लिए एक नया फेस हैं, तो आप अपना मंशूर क्या देंगे? ये है कि मतलब मैं अपने इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं अपने दोंकल के लिए, अपनी तहसील के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मतलब कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है हमारे गांव में, उसके लिए कुछ करना है। उसके बाद ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के लिए कुछ करना है, क्योंकि यूथ जो है अब कई लोग बढ़ जा रहे हैं, कोई नशे में, कोई किसी में, कभी किसी में। तो मेरा प्लान ये है कि मैं दोंकल के लिए कुछ कर सकूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिस तरह से आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और तमाम यूथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पसंद करती है, क्या आप चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के साथ आप नज़रियाती भी रखते हैं PTI के साथ या अहमद चट्टा साहब की वजह से? जी नज़रियाती भी रखते हैं, लेकिन मेरा अहमद चट्टा साहब के साथ भाइयों वाला रिलेशन है। मेरा उनके साथ मैं अक्सर गपशप भी लगा लेता हूँ, मैं फ्रैंकली हूँ बहुत ज़्यादा। तो 2016 में हमने PTI ज्वाइन की अहमद चट्टा साहब की क़यादत में, लेकिन उसके बाद पता चला, एक दो दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई, खान साहब से हुई, हाफ़िज़ फ़रद अब्बास साहब हैं, इस टाइम वज़ीर आला के मशीर हैं, उसके सियासी अमूर के, उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ हुई, लेकिन खान साहब
भट्टो के बाद ऐसा लीडर मैंने कभी नहीं देखा जो खान साहब है, क्योंकि वो अपने मुल्क और यूथ और मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको हमें मौका देना चाहिए। कर सकते हैं। उसमें सूद से पाक एक कर्जे का किया था, तो उसमें आपको क्या लगता है आपके गुजरांवाला में लोग मुस्तफ़ीद हुए उससे हुए? उसके बाद सेहत कार्ड से हुए। सेहत कार्ड देख लें, मुझे आज सुबह एक की कॉल आई हुई थी कि मैं उधर हॉस्पिटल गया हूँ, मैंने उनके सेहत कार्ड से मैंने अपना इलाज करवाया, मेरा बड़ा अच्छा हुआ है। मतलब उसके बाद उन्होंने सेहत कार्ड के अलावा और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो गुजरांवाला को उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स पर अगर बात करें तो गुजरांवाला डिवीज़न भी है और गुजरांवाला 5वें नंबर पर भी है पॉपुलेशन के एतबार से, और बड़ा सिटी भी है और डिवीज़न भी है ऑब्वियसली। तो आप इसको किस तरह से मेंशन करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको दिए? उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट, जैसे ये बहुत बड़ा मसला था वज़ीराबाद बाईपास का, उन्होंने वज़ीराबाद बाईपास दिया। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिया। उसके बाद गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दी। उसके बाद उन्होंने वो अलीपुर रोड दिया। उसके बाद हाफसाबाद तो गुजरांवाला रोड दिया। उसके बाद उन्होंने अलीपुर को एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया जो कि वज़ीराबाद में भी बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत प्रोजेक्ट हैं, आस्ता आस्ता गवर्नमेंट पूरी होगी तो इंशाल्लाह ताला और बहुत से प्रोजेक्ट आएंगे। बिल्कुल सही। अभी जो तहरीक अदम एतमाद का एक शोर है और तमाम पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पर आ गई हैं डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए या आपकी गवर्नमेंट के लिए कोई इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है आपको? जी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये सब चोर हैं, वो पुराने सब आ रहे हैं, इन्होंने इतनी देर मुल्क को लूटा, अब वो इकट्ठे होकर सब, ये मुझे लगता है अब सब के फेस सामने आ रहे हैं। देख लें जो अमेरिका ने, वो इमरान खान ने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, उस वजह से अमेरिका और जो यस सर करने वाला, तो अब खान साहब उनमें से नहीं है जो यस सर करने वाले हैं। वो अपने मुल्क के लिए, तो ये सब चोर है, इनका काम है ये, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, बस इनके फेस वाज़े होंगे सबके साथ। सही। फ़हद साहब जिस तरह से इंग्लैंड में हैं और इसी तरह आपके कनाडा में हैं, कनाडा में आपके भाई हैं, चचा हैं या फैमिली, जिस तरह से आप भी जाते रहते हैं ओवरसीज़ सतह पर, अगर ग्रीन कार्ड की अहमियत का मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ओवरसीज़ फैमिली आपकी, तो आप क्या राय देंगे? जी मैं अब आपको बताता हूँ, मैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी तब भी मैं बाहर जाता था। पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तब भी मैं बाहर गया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी वो हमें लाइन में लगा देते थे। मतलब कभी कुछ आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपके ये है मसला, ये चेकिंग करवाओ ये। लेकिन हमारी इज़्ज़त बढ़ी है मेरे हिसाब से, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मतलब हमें इज़्ज़त देने लग पड़े हैं लोग। ग्रीन पासपोर्ट को वाकई इज़्ज़त मिल रही है। अभी जो एक यूसी का लेवल ख़त्म किया गया, 1960 से यूनियन काउंसिल्स बनी हुई थी और अभी हल्का बंदी इस तरह से हुई है कि नंबरिंग देगी है। दोंकल के साथ कितने गांव शामिल हुए हैं? जी दोंकल के साथ गांव शामिल नहीं हुए, 2 गांव उतरे हैं, एक जंडियाला और एक सीरावाली। वैसे दोंकल वही है। तो आपको अपनी कंपेन, जिस तरह से आप उम्मीदवार चेयरमैन हैं दोंकल यूसी के लिए, तो आपको अपनी कंपेन में या अपने मामलात में कोई डिफ़िकल्टी नज़र आती है? जी नहीं, बिल्कुल मेरी पार्टी की सपोर्ट है मेरे साथ, इंशाल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरी फैमिली, मेरे गांव की सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करे। सही। शौकत मंजूर साहब आपके एमपीए रहे, अगर मुस्लिम लीग नून के दौर में, मतलब इस हल्के के एमपीए वो थे, और इसी तरह से जस्टिस साहब भी थे, अब डॉक्टर निसार साहब एमएनए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें उन दोनों शख्सियात का और हामिद नासिर चट्टा साहब का और इसी तरह से अहमद चट्टा साहब का, तो आपको अपने इलाके में क्या डिफरेंस नज़र आता है? दोंकल में ख़ास तौर पर कौन से तरक्याती या फ़ाल काम हुए? जी जस्टिस साहब, जस्टिस इफ्तिखार साहब तो दोंकल में मुझे लगता है 1-2 दफ़ा आए हैं, वो भी 1-2 जलसा पे। उन्होंने दोंकल के लिए मुझे नहीं लगता कुछ किया हो। जहाँ तक बात रहती है शौकत मंजूर साहब की, उन्होंने ठीक है अपने इलाके के लिए भी किया है, दोंकल के लिए भी उन्होंने किया है, लेकिन जो अगर उनसे कंपैरिजन मुझे लगता है बनता नहीं चट्टा साहब से, क्योंकि जो चट्टा साहब ने जितने काम किए हैं वो मुझे लगता है वो अगले भी 10 साल हो जाए या मतलब
अल्लाह ना करे वो रहे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे दोंकल को सबसे पहले गैस का प्लान चट्ठा साहब ने दिया था, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है चट्ठा साहब ने दिया था। उसके बाद ये विलेज हॉस्पिटल है, ये भी चट्ठा साहब ने दिया था। जितने बड़े काम देख लें, चट्ठा दोंकल को बाईपास, दोंकल को वजीराबाद दोंकल बाईपास दिया है, ये चट्ठा साहब ने दिया है, मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने दिया। जी बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं, तो वो भी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब लेके आ रहे हैं। इतना कुछ किया उन्होंने, सारे रोड्स ऑलमोस्ट बन गए हैं। ये अब टेंडर हो गया है इधर धोंकल की भी उसका रोड्स का, गली वगैरह का, तो वो चट्ठा साहब भी कर रहे हैं। आज तक उन्होंने मुझे नहीं लगता कुछ किया। वो उनके पास कोई लोग जाते हैं तो कह रहे हैं हमारे गांव में पानी खड़ा हो गया, तो चट्ठा साहब कहते हैं कि क्या मैं खुद लेके उसको पानी को निकालूं। दोंकल में एक ऐसा भी रोड है जो आज भी सोलंग बना हुआ है, या ऐसे कुछ रोड्स भी हैं जो बहुत पुराने से उन पे कोई काम नहीं हुआ। लाइफ में फर्स्ट टाइम उनका टेंडर जारी हुआ, क्या कहेंगे फिर अहमद चट्ठा साहब को? जी, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने धोंकल के लिए सोचा, और मेरी उनसे थोड़े दिन पहले भी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला धोंकल को एक पूरा प्लान, पूरा पैकेज दूंगा, तो जिससे इंशाल्लाह ताला हमारा सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का। मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला इसका भी कोई हल करते हैं। बिल्कुल सही। एक अलज है नंबरदार फैमिली से होना, और नंबरदार जैसे आपके वालिद ग्रामी थे, कैसा महसूस करते हैं? कौन सी शख्सियत आपके ख़ानदान में या आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली थी, जिससे आप मेंटली, फिज़िकली या आइडियल जिसको कहा जाए कि आप आइडियल समझते हैं? जी, मेरे वालिद साहब थे मेरे आइडियल। मतलब उन्होंने जब भी वो जिसके साथ खड़े होते थे एंड तक उसके साथ रहते थे, क्योंकि वो हक सच की बात करते थे, इसलिए मेरे आइडियल वो। अब आप उम्मीदवार चेयरमैन हैं, और इलाके की सियासत पर या इससे पहले आने वाले, मतलब जिस तरह से बाकी भी चेयरमैन रहे दोंकल में, आपका भी ख़ानदान चेयरमैनशिप में रहा, क्या राय देंगे बाकी लोगों के बारे में और अपने ख़ानदान तक के? मतलब मेरे दादा रहे, उसके बाद मेरे वालिद साहब आए, अब इंशाल्लाह ताला मैं इस मिशन को लेके आगे चलूँगा। तो ये हमारी यूसी ने हमारे साथ बड़ा प्यार किया, हमारे गाँव ने हमारे साथ बड़ा प्यार किया, हमारे गाँव के लोगों ने बड़ा प्यार किया। लेकिन हमारे यूसी और गांव के लिए जो लास्ट चेयरमैन रहे, उन्होंने मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो वो जैसे एक सतेली माओ वाला उस तरह का उन्होंने बिहेव किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस तरह नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह ताला इसको साथ अच्छे तरीके से साथ। आपके दादा जब चेयरमैन रहे, इसी तरह ज़कात-उल-शर कमेटी के भी वो चेयरमैन रहे, आपके वालिद भी चेयरमैन रहे, उन्होंने आपके गाँव में या आपके यूसी में कौन कौन से काम करवाए? जी, उन्होंने ये हॉस्पिटल का मैंने आगे जिक्र किया, उन्होंने हॉस्पिटल का चट्ठा साहब को कह के करवाया। उसके बाद उन्होंने ये स्कूल थे मिडिल स्कूल, उसको हाई करवाया। इस तरह के और रोड्स वगैरह छोटे मोटे काम उन्होंने बहुत सारे करवाए। लास्ट में आप अपनी आवाम को, अपनी यूसी की आवाम को क्या पैगाम देंगे? अवाम को पैगाम मैं ये दूंगा कि आपने हमारे साथ आगे भी बहुत प्यार किया है, अब भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम इस तरह इस मिशन को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जो काम नहीं हुए या पिछली गवर्नमेंट्स ने आपसे वादे किए थे, गैस इस तरह के दाद वाली में जाकर उन्होंने वादा किया गैस, लेकिन वो अब इंशाल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट में पूरे करेंगे। चट्ठा साहब इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। एक्स सेक्रेटरी फिनांस मालियात रहे हैं आप, अपने ओहदे को मदर बॉडी के चूँकि आप नुमाइंदे थे, किस तरह से आपने अपनी तहसील में वर्क किया? जी, हमने इंशाल्लाह ताला पार्टी को साथ लेके चले हैं। हमने मतलब अपनी पार्टी के लिए जिधर भी हमारी पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ी है, हम पेश रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी हसन नवाज़ कलेर साहब की गुफ्तगू। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट करना, और मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह जवाया नंबरदार साहब जो हैं उन्होंने अपने एक स्टेज को बरकरार रखा, अपने ही नाम से एक खूबसूरत मेंशन बनवाया, एक ऐसी हवेली जिसमें अवाम उन्नास का आना, उनके मसाइल सुनना, उनका हल करना, पंचायत करना, ये चौधरी नवाज़ साहब का। और इसी तरह से अल्लाह जवाया साहब का एक ख़ानदानी हिस्ट्री पे एक स्टेज था। इसी तरह से अभी राय दी है हसन नवाज़ साहब ने कि ओवरसीज़ सतह पर पाकिस्तान की जो ग्रीन कार्ड को वैल्यूज़ दी गई हैं वो इससे पहले कभी भी नहीं थी। सो डिफरेंस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमें ओवरसीज़ सतह पर काफ़ी हमारे मुल्क का जो है वो प्रायोरिटी बढ़ी है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।